मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। ख़ासकर हमारे चैनल को देखने वाले तमाम जो खुदाम यीशु मसीह के लोग हैं, जो कि खुदाम यीशु मसीह के नाम के कहलाने वाले हैं। आज हम बात करेंगे खजूरों के इतवार की। पाम संडे भी कहते हैं, खजूरों का इतवार भी कहते हैं। और मसीही कलीसियों में ये एक ख़ास सैक्रामेंट है और ये ईद है, ईद का दर्जा रखते हैं। इसमें खुदाम यीशु मसीह अपनी सलीबी मौत लेने से पहले यरूशलेम में दाखिल होते हैं, तो लोग खुदाम यीशु मसीह का इस्तकबाल करते हैं। आज हम सीखेंगे खुदाम के ज़िंदा कलाम में से। पहले हम खुदाम के कलाम की तलावत करेंगे। यूहन्ना की इंजील उसका 12 बाब उसकी 13 और 14 आयत हम पढ़ेंगे। खजूर की डालियां ली और उसके इस्तकबाल को निकलकर पुकारने लगे कि ओशाना मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है और इसराइल का बादशाह है। जब यीशु को गधे का बच्चा मिला तो उस पर सवार हुआ, जैसा कि लिखा है कि दो ऐसे काम, जब खुदावंद यीशु मसीह यरूशलेम की तरफ आता है तो दो ऐसे बड़े काम जो उसकी जिंदगी में हुए। लोग झोंकदार झोंक थे, मेले का समा था, खुदावंद यीशु मसीह का इस्तकबाल था और खजूर की टाहनियां लेकर खुदावंद यीशु मसीह के आगे जो है वो ज़मीन पर बचाते थे और गीत गाते थे, ओशाना ओशाना जो खुदावंद के नाम पर आता है। आज हम खुदावंद के जिंदा कलाम में से सीखेंगे खजूर के बारे में। खजूर का जो दरख्त है वो तकरीबन 60 से 80 फुट तक उसका लंबाई उसकी होती है और वो तकरीबन 6 साल की उम्र में फल देना शुरू करता है। तकरीबन 100 साल तक फल देता रहता है। और उसका फल तकरीबन 30 से 40 किलो तक उसका फल होता है। आज हम देखेंगे कि जो उस वक़्त के लोग थे, खुदावंद यीशु मसीह का इस्तकबाल जो है वो खजूर की टहनियों से कर रहे हैं, बचा भी रहे हैं और लहरा भी रहे हैं। और खजूर का दरख्त हमेशा हरा रहता है, हमेशा तरो ताज़ा रहता है, हमेशा उसके अंदर हरियाली रहती है। इसी तरह आज हम सीखेंगे कि ये जो दिन है पाम संडे, जिसको हम कहते हैं, खजूरों का इतवार कहते हैं, ये जो खुदा के लोग हैं, जो साधक हैं, उनकी तशबीह है। और हम देखते हैं खजूर का दरख्त जिसकी उम्र 200 साल है, जिसका फल 30 से 40 किलो तक फल होता है, और खुदा चाहता है कि जो मेरे लोग हैं, जो साधक हैं, उनका फल भी बेशुमार, उनका काम करने का तरीका, खुदा के कलाम की मनाती करने का तरीका ऐसा बेहतरीन हो कि वो फलदार हो। खुदा के कलाम का बीज जो बोया जाए उसमें से बहुत सब फल लाए, जैसे खजूर का दरख्त जो है वो फल लाता है। ऐसा ना हो हमारी जिंदगी में कि ये जो संडे है, पाम संडे, हम
खजूर की टहनी ले, उसके क्रॉस बनाए, अपने हाथों में पकड़े और चर्च में जाए, इबादत करें और घर पे आ जाए। आज ये जो पाम संडे आ रहा है वो हमसे कुछ चाहता है, कब उसके लिए बहुत सा फल लेके खुदा में यीशु मसीह के नाम को जलाल देने के लिए बहुत सारी रूहें जीतने वाले हो, रूहानी फल हमारा बहुत ज्यादा हो, जैसे कि खजूर के दरख्त का फल होता है। उस वक्त के लोग नारे लगा रहे हैं, ओशाना ओशाना, जो खुदावंद के नाम पर आता है। ओशाना के लफ्ज़ मीनिंग है बचाने वाला या दुआ। वो जान गए थे कि ये वही हमारा नजात दहिंदा है जो हमें इन रोमियों से बचाएगा, हमारे गुनाहों से बचाएगा। और वो आगे आगे उसके गीत गा रहे हैं, खुदा में यीशु मसीह गधी के बच्चे पर सवार है। गधे के बारे में हम सीखेंगे, खुदा में यीशु मसीह घोड़े पर भी बैठ सकते थे। उस वक़्त की जो आला, ये जो आने जाने के लिए सवारी थी, घोड़ा था, गधे थे, ऊंट थे, लेकिन खुदा में यीशु मसीह ने गधे को क्यों मुंतहिब किया? गधे को इसलिए मुंतहिब किया कि दुनिया के अंदर हिस्ट्री में यह बात है कि जितनी भी जंगें लड़ी गई वो घोड़े पर बैठकर जंग लड़ी गई, हाथी पर बैठकर जंग लड़ी गई, और गधे के ऊपर बैठकर एक भी जंग नहीं लड़ी गई। गधा जो है ये भी अमन और सलामती का जानवर है। खुदा में यीशु मसीह ने यह पसंद किया कि गधे पर बैठकर सवारी जो है वो की जाए। जिस तरह खुदा का बंदा दाऊद कहता है कि खुदा मैं तेरे लिए घर बनाऊंगा, तो खुदा उसको मना करता है। खुदा कहता है कि तू मेरा घर नहीं बनाएगा क्योंकि तू जंगजू इंसान है, तूने जंगें बहुत लड़ी हैं, तेरे हाथ से खून बहुत बह चुका है, तू नहीं बल्कि तेरी सुलम में से, तेरी नस्ल में से तेरा बेटा मेरा घर बनाएगा। इसलिए खुदा में यीशु मसीह ने गधे को जो अपनी सवारी के लिए पसंद किया और अपने शागिर्दों को कहा कि गधे का बच्चा जो है वो मेरे लिए लाओ, और खुदा में यीशु मसीह गधे के बच्चे पर बैठता है। इसी तरह गधे के ऊपर कितना भी हम बोझ डाल ले तो कभी भी वो ऐसा कोई इतराज, ऐसा कोई नहीं करता, हमेशा सर नीचे करके चलता रहता है। उसी तरह खुदावंद यीशु मसीह के कंधे पर पूरी दुनिया के गुनाहों का बोझ था। वो गुनाह जो कि नापाक थे, क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा है कि खुदावंद की आँख कितनी पाक है कि वो बदी को देख नहीं सकती। बाप ने अपना जो है हाथ, अपना शफकत वाला हाथ अपने बेटे से उठा लिया और बेटा जोर से पुकारता है, ऐ बाप तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। इसी तरह हमें भी चाहिए कि दूसरे लोगों के बोझ को हम उठाएं। अगर कोई गरीब है, अगर हम उसकी हेल्प कर सकते हैं तो हमें करनी चाहिए। अगर हम किसी के काम आते हैं तो हमें आना चाहिए। जिस तरह खुदा में यीशु मसीह ने ना कोई गुनाह किया, ना कोई गलती की, ना कोई तकसीर थी। खुदा का बंदा यशायाह कहता है कि उसके मुंह में छल ना थी,
उसके मुंह के अंदर झूठ ना था, उसके मुंह के अंदर फ्रेब ना था, लेकिन फिर भी वो हमारे गुनाहों की खातिर कुचला गया। उसने मार बल्कि कोड़े की मार, मौत बल्कि सलीबी मौत को गवारा किया, मर गया, दफन हो गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और जाते वक्त हमें ये अरशद आज़म एक हमें हुक्म दे गया कि जाओ सारी खलक के सामने अंजील की मनादी करो और बहुत सा फल लाओ, और मनादी करने के वसीला से जो ईमान लाएगा वो बच जाएगा, नजात पा जाएगा। जरूरत इस बात की है कि हमारी जिंदगियों में बहुत सा फल हो, बहुत सा फल हो, बहुत सारी रूहें हम जीतें। इस साल का जो पाम संडे है, खजूरों का इतवार है, वो हमें ये सिखाता है कि हम खुदा यीशु मसीह के उस हुक्म की ताबेदारी करें। जैसे यीशु ने किया हम भी वैसे ही करने वाले हों, और इस साल हम बहुत सा फल लाए, खुदा के कलाम की मनादी करें, रूहें जीते, और रूहें जीतने के वसीला से खुदा हमें बरकत दे। कलाम जब हम करते हैं तो कलाम करने के वसीला से बरकत दे, और जो लोग सुनने के वसीला से खुदा उनको बरकत दे और उनकी तौबा तक नौबत पहुँचे। आज का कलाम हमें ये बताता है कि हमारी तौबा तक नौबत पहुँचे। अगर अभी तक हमने तौबा नहीं की तो ये मौका है ज़िंदगी में कि हम खुदा यीशु मसीह से तौबा करें, अपने गुनाहों का इकरार करें, खुदावंद यीशु मसीह को अपना नजात दहिंदा कबूल करें, जिसने हमारी खातर, मेरी खातर, मेरे खानदान की खातर, मेरे बेटे बेटियों की खातर अपनी जान सलीब पर देकर हमें अपने खून से खरीद लिया है। आज के कलाम के वसीला से खुदावंद आप सबको बरकत दे और इस पर अमल करने के लिए बड़ा फजल अता करें। हम दुआ करेंगे इस पाम संडे के लिए, खजूरों के इतवार के लिए, कि खुदावंद ने हमें ये मौका दिया, जिंदगी दी, कि हमारी जिंदगी में ये खजूरों के ईद जो है हम देख सकें। ऐ प्रभु यीशु मसीह तेरे शुक्रगुजार हैं दी हुई नेमतों के लिए, जिंदगी के लिए, जिंदगी की तमाम लवाज़मात के लिए। ऐ प्रभु यीशु मसीह तूने जो ये पाम संडे हमारी जिंदगी में हमें दिखाया, ऐ खुदा तेरे शुक्रगुजार हैं। हमारी आंखों के सामने तेरा वो सारा नज़ारा, ऐ खुदावन जिस तरह लोगों ने तेरा इस्तकबाल किया, हम ऐ खुदावन अपनी जिंदगी में तेरा इस्तकबाल करते हैं। ऐ प्रभु यीशु मसीह हम अपनी जिंदगी में तुझे वेलकम करते हैं। ऐ खुदावन तू हमारी जिंदगी में आ, और ऐ खुदावन तमाम दुख तकलीफ मुसीबतों से खुदावन तू रहाई दे। जिस तरह खुदावन तूने हमारे तमाम दुखों को उठा लिया, तमाम तकलीफों को उठा लिया, तमाम गुनाहों को उठा लिया, ताकि तेरे मार खाने से हम शफा पाए। यीशु मसीह तेरे शुक्रगुजार है। ऐ यीशु मसीह आज शाम तो हमारे साथ होना, ऐ खुदावंद अपने साथ चलने के लिए बड़ा फजल अता कर, हमें कुव्वत बख्श, अपना कलाम बख्श, जोर बख्श, अक्ल और तनाई बख्श, कि तेरे लिए बहुत सा फल लेकर आए, बहुत सारी रूह जीत सके और तेरे यीशु नाम को जलाल दे सके। प्रभु यीशु मसीह तो हमारे साथ होना। ऐ खुदावंद इस साल हमारी जिंदगी में बहुत सा फल आए, बहुत सारी रूहें ऐ खुदा जीते, बहुत सारे लोगों की तौबा तक नौबत पहुंचे, और ऐ खुदावंद उनका नाम तेरी किताब हयात में लिखा जाए, और ऐ खुदावंद हम तेरे यीशु नाम को जलाल देने वाले हों। प्रभु यीशु मसीह जितने सुन रहे हैं तेरा कलाम, ऐ खुदावंद तू उनको बरकत देना। इनमें से अगर कोई बीमार है तो ऐ खुदावंद यीशु नाम से इनकी बीमारी को झिड़कते और हुक्म देते हैं कि इनकी जिंदगियों में हमेशा कली चले। ऐ खुदावंद इनकी जिंदगियों में शफा हमेशा कायम रहे। ऐ यीशु मसीह आज शाम
हमारी इस दुआ को सुनना और कबूल करना, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।